अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बस ज़रा मसरूफियात थी, बस घर ही में थी, कहीं आना जाना तो इतना नहीं था, बस घर में मेहमान थे और थोड़ा बहुत घर में काम भी था। एक तो वजह ये थी कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो मैंने सोचा था कि मैं सारा टाइम अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए दूँगी, उनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी। मगर एग्ज़ाम तो ऐसे हो गए कि एक पेपर हो गया था और उसके बाद फिर छुट्टियाँ हो गई है, तो बस खैर टेंशन में तो मैं हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अगर हो जाती तो काफ़ी अच्छा होता। तो बस एग्ज़ाम भी नहीं हुए, बच्चे वही घर पर हो गए हैं, एक ही पेपर उनका हो गया था और ओरल भी हो गया है, मगर अब वो घर पर हैं। और बस थोड़ा बहुत हमारे घर में काम भी शुरू था, तो इस वजह से बिज़ी थी। तो इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊँगी। और ये व्लॉग मैं सुबह से नाश्ते से बना रही हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो अच्छा था, वक्त पर ही नाश्ता होता था, मगर अब ज़ाहिर है जब से बच्चे दोबारा से घर में हो गए हैं तो वही 12 साढ़े 12 बजे नाश्ता होता है और दोपहर को तो पता ही नहीं चलता कि खाना किस टाइम होता है। और आप लोग सुनाएं कि आप लोग की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? आपकी भी रूटीन चेंज हो गई होगी क्योंकि बच्चे रेगुलर जब स्कूल जाते हैं तो एक तरह की रूटीन होती है, जब घर पर होते हैं तो फिर रूटीन थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो चल खैर, अब पता नहीं कब तक बच्चे घर में होंगे। तो जी ये इन्हीं दिनों पर हम लोग के घर में कुछ काम हो रहा था। असल में ये रूम हम लोग का काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि इनको हम वाइट वाश करवाए या पेंट वगैरह करवाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी फारिग नहीं होते और मेरे बेटा जो है वो भी, और बेटे को भी एकेडमी से छुट्टी वगैरह कोई भी नहीं होती, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो जब मेरे बेटे को छुट्टियां हो गई थी, जब 15 से सब स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, तो मेरे बेटे को 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी। तो बस हमने सोचा कि इन्हीं 2 दिन में ये काम करवा लेंगे। तो असल में हम लोगों ने पीवीसी पैनल जो होते हैं उनका काम करवाया है, तो ये काफ़ी ईजी होता है इसका लगाना, क्योंकि बहुत गंदा घर गंदा भी नहीं होता और काम भी आसानी से 1-2 दिन में हो जाता है। तो बस ये मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ और हम लोगों ने ये सिलेक्ट किए हैं, ये कलर लाइट कलर सेलेक्ट किए क्योंकि हम लोग का ये रूम छोटा सा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि इसमें काफ़ी लाइट कलर हम यूज़ करें ताकि ये छोटा नहीं लगे। तो बस ये हम उसी दिन हम लोगों ने सिलेक्ट करके हम आ गए थे और हमारे बाद ही उनके जो काम करने वाले हैं वो आ गए थे और अपने साथ ये चीज़ें भी ले आए थे। तो बस ये काम हो रहा था, तो अच्छा था, 2 दिन में ये काम भी हो गया था और माशाल्लाह से काफ़ी रूम साफ़ हो गया था। तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे घर साफ़ भी लगता है और अच्छा भी लगता है। दूसरा ये है कि बार-बार पेंट करवाना नहीं पड़ता। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर में काम हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने छत भी करवाई है और माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बस 2 दिन लगे काम करने में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर रूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो हम लोगों ने इस तरह का डिज़ाइन सेलेक्ट किया है और हम लोगों ने क्या किया है कि 2 वॉल जो है हम लोगों ने इस तरह प्रिंटेड लगाई हैं और 2 वॉल बिल्कुल प्लेन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह के डिज़ाइन में। ये प्लेन भी वही पैनल है, पीवीसी पैनल है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह से रूम काफ़ी प्यारा हो गया है। और अब इसी कलर के मैं कर्टन भी बनवाऊंगी क्योंकि पहले जो मेरे हैं तो वो ज़रा डार्क कलर में है और मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइट कलर में कुछ सेटिंग कर लूँ। और ये बच्चे काफ़ी थक गए थे तो उन्होंने अपने लिए शेक वगैरह मंगवाए हैं और ये शेक मंगवाए हैं क्योंकि गर्मी हो गई थी, तो ज़ाहिर है फिर बच्चों को प्यास लग रही थी। तो मैंने तो खैर अपने लिए चाय बना ली थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता। तो बच्चों ने अपने लिए कुछ आइसक्रीम मंगवा ली थी, ओरियो आइसक्रीम, और कुछ इस तरह की शेक वगैरह मंगवा के तो उन्होंने ये पी ली थी। और ज़ाहिर है बच्चे तो घर में हैं तो घर में बोर हो जाते हैं, बाहर इतना निकलना होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, आज इनको मैंने इस काम पर लगा लिया कि कुछ पेंटिंग वगैरह कर ले। तो ये मेरे पास एक लालटेन थी, खैर मेरे पास तो नहीं थी, ये मेरी बहन के पास थी, उसके सास की पड़ी हुई थी उसके घर में। तो उसके पास 2 थी, उसने एक अपने पास रख ली है और एक उसने मुझे दे दी है। तो मैं सोच रही हूँ इस पे पेंट वगैरह करवा लूँ क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्हें इस तरह की पेंट लालटेन पे पेंट करके तो रखते हैं, डेकोरेशन के तौर पर यूज़ होती है। तो खैर आजकल तो लालटेन वगैरह यूज़ नहीं होते, तो इसी तरह डेकोरेशन के लिए यूज़ करने पड़ती हैं। तो ये ब्रशेज़ वगैरह है मेरी बेटी के पास और इसी तरह कलर वगैरह हैं, तो ये कुछ उसने दराज से मंगवाती है, उसको जहाँ भी अच्छी लगती है वो ले लेती है।
तो मैंने उनको कहा है कि आज बैठकर मेरे लिए कुछ ना कुछ इस तरह कर लो, तो आप लोग भी मसरूफ़ हो जाओगे और ये लालटेन भी काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। उसके पास कलर भी हर कलर का उसके पास है, तो बस मैं सोच रही हूँ इसमें कौन सा कलर करवा लूँ। और साथ ही एक मैंने ये पॉट लिया था गिलानी मार जब मैं गई थी, तो उसके ऊपर भी मैंने कहा था कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस बच्चे सब बैठ गए थे, अब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ पेंट वगैरह कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक इसकी कैसी होती है। तो ये मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, इसका ब्राउन सा कलर था, मतलब जो वुड का कलर होता है, ये इस तरह घर से बने हुए हैं, तो ये भी डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल थे, एक ही कलर मैंने काफ़ी अरसे से रखे हुए थे, तो मेरी बेटी ने उठाकर इसको भी पेंट कर लिए थे, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अगर इसको मैं इसी तरह डेकोरेशन के लिए रखूँ या फिर मैं किसी गमले वगैरह में भी रख लूँ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों को करवानी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल तो ना एग्ज़ाम है और ना स्कूल है, छुट्टियाँ हैं, तो ज़ाहिर है कुछ और काम तो उनका होता ही नहीं है और सारा दिन बोर हो जाते हैं। तो अगर इस तरह मैं किसी काम पर इनको लगा लूँ तो अच्छा होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो जो पॉट था उस पे सिर्फ उन्होंने पोल्का डॉट बना ली है वाइट कलर के, तो इसकी भी काफ़ी खूबसूरत लुक हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। और ये जी वो लालटेन है, ये माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पे ज़रा मेहनत ज़्यादा लगी है, क्योंकि इसके ऊपर कलर जब हम बार-बार कर रहे थे, मगर फिर भी लालटेन की जो अपना कलर होता है ब्लैक कलर का, वो नज़र आ रहा था। तो पहले हमने इस पे वाइट करवाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ब्लैक करवाया, उसके बाद फिर दोबारा वाइट और अब येलो। तो जो सा कलर भी हम इसके ऊपर कर रहे थे तो वो ज़रा नज़र आ रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आखिर में येलो कलर करवा लिया। अभी भी थोड़ा-थोड़ा उसमें ब्लैक नज़र आ रहा है, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इसके ऊपर भी छोटे-छोटे फूल बना लिए हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अभी भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हालत में है। तो इस तरह कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप लोग के पास भी इस तरह कोई पुराना लालटेन हो आपकी अम्मी के वक़्त की या सास के वक़्त की, तो इसको इस तरह यूज़ करके आप लोग को बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन का एक पीस बना सकते हैं। तो जी ये नेक्स्ट दिन है और मेरे घर आई थी मेरी सास, माशाल्लाह से वो जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दी। मेरी सास माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, बहुत ज़बरदस्त खातून है। तो वो हमारे घर आई हुई थी, तो ज़ाहिर है जब वो आती है तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ ना कुछ पकाया जाए। तो खैर वो तो इतना ज़्यादा खाती नहीं है, बस वो तो थोड़ा सा ही खाती है, मगर ज़ाहिर है हम लोगों की खुशी तो इसी में होती है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा हम मेहमान नवाज़ी करें। तो ये मेरे हस्बैंड गए हैं और वो फ़िश लेकर आए हैं, 2 किस्म की फ़िश लेकर आए हैं, तो बस वो कह रहे थे कि साथ में ये पका लेना। और तो ये तो ख़ैर ज़्यादा है, थोड़ा-सा मैं निकाल के मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं पकाऊँगी तो बच भी जाएगा, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं पकाऊँगी। बस मैंने सारी निकाल ली है, दोनों को अलग-अलग कर लिया है और मैं इसको धोकर साफ़ करके तो कुछ फ्रीज़र में रख लूँगी और कुछ मैं पका लूँगी। तो कुछ मैं फ़िश बना लूँगी और साथ ही मैं मगज़ पका लूँगी। मेरे ख़्याल में इसको उर्दू में मगज़ ही कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो पश्तो में इसको माज़ग़े कहते हैं, तो अब पता नहीं कि उर्दू में मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं। तो बस मैं वो पका लूँगी। तो उसको मैंने उबाल लिया, थोड़ी-सी मैंने हल्दी डालकर तो और थोड़ा-सा लहसुन डालकर मैंने उबाल लिया था, और साथ ही जो है तो मैंने थोड़ी-सी लहसुन को सुरख़ करके उसमें टमाटर डालकर और थोड़े-थोड़े मसाले डालकर, क्योंकि मेरी सास इतने ज़्यादा मसाले वग़ैरह नहीं खाती, नमक वग़ैरह नहीं खाती, तो बस कोशिश होती है कि मिर्ची वग़ैरह कम डालूँ। तो ये मैंने मगज़ को उबाल लिया है और ये बिल्कुल पक गया है, तो ख़ैर जल्दी से पक जाता है, मगर इसके ऊपर जो इसका कलर है तो वो थोड़ा-सा गोल्डन सा आ गया है। तो इसको मैं डालकर थोड़ा-सा भून लूँगी और बस ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ी-सी मैं सब्ज़ मिर्ची डाल दूँगी और साथ में सब्ज़ धनिया डालकर, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग का खाना रेडी हो रहा है, बस थोड़ी देर में मैं खाना लगा लूँगी और आप लोगों से मांगूंगी इजाज़त। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।